हाँ भाई, जीत लिया वर्ल्ड कप, उठा ली ट्रॉफी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी कैसी बात कर रहे हो भैया आप? अरे पॉपुलेशन का वर्ल्ड कप, ऐसा भी कोई वर्ल्ड कप होता है भैया? इसमें भी टीम पार्टिसिपेट करती है क्या? मैं कहा हाँ, नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, अलग अलग देश पार्टिसिपेट करते हैं। और जिसका वर्ल्ड कप हमें मिला है, हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में आ गए हैं। हम नंबर 1 पे आ गए हैं। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अरे भैया, कुछ अच्छी बात हो तो बताया करो, क्या ये नेगेटिव बातें बता रहे हो? अरे नेगेटिव क्या, यकीन नहीं मेरी बात पे? जा गूगल कर, सर्च कर और देख हम वर्ल्ड में टॉप पॉपुलेटेड कंट्री है या नहीं है। और तुझे लगे मैं गलत हूं तो बता दियो। मतलब कहने का बेटे क्या हुआ, मैंने कोई बात कही, वो अगर आपने गलत प्रूव कर दी ना, वो है बेटे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और अब पॉपुलेशन तो तेजी से बढ़ रही है, देश के लिए प्रॉब्लम है ये। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं बेटे, अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी ना, घर में हम 2 हमारे 10, ये पॉलिसी होगी ना बेटे, तो स्किल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो पैसा घर में आएगा बेटे, वो सबकी स्किल डेवलपमेंट पे खर्च ही नहीं होगा। सबकी एजुकेशन के लिए, सभी की हेल्थ के लिए ये पैसा खर्च ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटे पैसा कम होगा, घर में मेंबर ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे, तो क्या बेटे हर एक की डेवलपमेंट हो पाएगी? हर एक की डेवलपमेंट नहीं होगी। इसके ऑपोजिट बेटे, हम 2 हमारे एक ही बच्चा होगा अगर, तो इससे क्या होगा, उस एक बच्चे की हेल्थ पे, एजुकेशन पे ज्यादा अमाउंट आप स्पेंड कर पाओगे, ज्यादा पैसा खर्च कर पाओगे, तो उससे स्किल डेवलपमेंट होगी, स्किल फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी बेटे? तो ये जो मैंने अभी बात कही ना कि पॉपुलेशन को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सोशल अवेयरनेस क्रिएट की जाए, कैसे लिटरेसी रेट इंप्रूव करने पे ध्यान दिया जाए, कैसे हर एक की मेंटेलिटी को थोड़ा चेंज किया जाए, कि बेटे ज्यादा मैन पावर होने से अर्निंग ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन स्किल्ड मैन पावर अगर बेटे ज्यादा होगी ना, तो उससे ज्यादा अर्निंग आएगी। तो अगर किसी की सोच अगर ये है बेटे कि ज्यादा बच्चे होंगे, सब काम करेंगे, सब कमा के लाएंगे, बेटे वो काम तो कर लेंगे, लेकिन वो लो पेड वेज पे काम करेंगे, कम से कम मजदूरी पे काम करेंगे, कम से कम दिहाड़ी पे काम करेंगे, चाइल्ड लेबर को प्रमोट करेंगे, जो कि सही नहीं है। तो बेटे बच्चे बेशक ज्यादा हो गए, अर्निंग नहीं होगी ज्यादा, लेकिन बेटे एक बच्चा होगा ना, 2 होंगे ना, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट पे हम ध्यान दे पाएंगे, उनकी अच्छी से अच्छी एजुकेशन पे, अच्छी से अच्छी हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे। तो बेटे क्या करना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? ये है नॉर्मेटिव। और पॉपुलेशन सही में बढ़ रही है, ये है पॉजिटिव। मतलब कहने का बेटे क्या हुआ, जिस स्टेटमेंट को ना प्रूव कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। अभी स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीता, मैं कह रहा हूं कि अर्जेंटीना ने जीता, आप जानते हो कि नहीं भाई स्पेन ने जीता है, आप मेरे स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर रहे हो क्या भैया? देखते नहीं क्या वर्ल्ड कप फीफा के मैच नहीं देखते क्या? गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो भैया आप तो। मतलब बेटे मैंने कहा अर्जेंटीना ने जीता, और आपने गूगल पे सर्च करके जो भी यहां से सर्च करा वहां से आपने प्रूव कर दिया स्पेन ने जीता है। मतलब बेटे आपने मेरी स्टेटमेंट गलत प्रूव कर दी, ये पॉजिटिव है। ये क्या है बेटे? पॉजिटिव है। और जो मैंने बताया कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे देश में रोजगार बढ़ना चाहिए, क्या पॉलिसी लेकर आए, क्या करना चाहिए उस चीज को ठीक करने के लिए, वो बेटे क्या है? नॉर्मेटिव है। चलो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं इसकी। छोटी सी ट्रिक क्या है बेटे? ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का बेटे पी उठा लो, नॉर्मेटिव का बेटे एन उठा लो। यहां बेटे पी स्टैंड करता है प्रूफ, और एन मतलब बेटे नीड। किन चीजों को आप बेटे प्रूफ कर सकते हो वो सही है या गलत है? किन चीजों का वेरीफाई कर सकते हो कि वो सही है या गलत है? तो बेटे उनसे डील करता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो बेटे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का वो सेक्शन है, वो पार्ट है, वो डिपार्टमेंट है जो उन स्टेटमेंट से डील करता है जिन्हें हम प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। फैक्ट्स एविडेंस के बेसिस पे, फैक्ट्स एविडेंस हमारे पास है और उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये गलत है या ये सही है। उनके बारे में बेटे कौन डील करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव बात करता है बेटे किस चीज की जरूरत है हमें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
क्या होना चाहिए, इनके बारे में बेटे डील करता है आपका नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब बेटे जिनको प्रूव कर सके, और नॉर्मेटिव का मतलब बेटे किस चीज की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हो सकता है इसके लिए, पॉलिसीज, सजेशंस। तो बेटे पॉलिसीज, सजेशंस, ओपिनियंस, आइडियाज, इन सब के बारे में बेटे कौन बताता है, नॉर्मेटिव। और पॉजिटिव बताता है कि बेटे फैक्ट्स अवेलेबल है, एविडेंस अवेलेबल है, और आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। चलिए अब बात करते हैं बेटे इसके डिफरेंस की, कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव बेटे क्या फर्क है। पहला तो मतलब बताया गया है, पॉजिटिव का कहा गया व्हाट इज हैपनिंग, और नॉर्मेटिव में कहा गया व्हाट शुड हैपन। पॉजिटिव में कह रहा है बेटे अभी क्या तो चल रहा है, जैसे मैंने बताया बेटे देश में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, इट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये हो रहा है बेटे। अगर ऐसा नहीं होता था हम उस वर्ल्ड में टॉप पे नहीं होते, नंबर 1 हम नहीं होते। तो क्या असल में हो रहा है। और व्हाट शुड हैपन, होना क्या चाहिए बेटे, पॉपुलेशन कम तेजी से बढ़नी चाहिए, जनसंख्या कम तेजी से बढ़नी चाहिए, ताकि जो हमारे देश में रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। और बेटे अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी तो रिसोर्सेज जल्द से जल्द खत्म होंगे कि नहीं होंगे बेटे। देश में घर में मेंबर ज्यादा होंगे तो पैसा जल्दी खर्च होगा, मेंबर कम होंगे तो पैसा स्लोली स्लोली आराम आराम से खर्च होगा। तो क्या कहा गया बेटे, पॉजिटिव बात करता है व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है अभी देश में, क्या फैक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या एविडेंस अवेलेबल हैं। और नॉर्मेटिव बात करता है क्या होना चाहिए जबकि उसकी जगह। फिर बात करता है बेटे पॉजिटिव बता ही दिया, ये फैक्ट बेस्ड होते हैं और ये ओपिनियन बेस्ड होते हैं। फैक्ट अवेलेबल है, स्पेन का अर्जेंटीना बताया मैंने, फैक्ट अवेलेबल है, मैं या आप हम दोनों को पता सच क्या है, ट्रुथ क्या है, किसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। और नॉर्मेटिव बटे ओपिनियन बेस्ड, क्या होना चाहिए, आखिर अर्जेंटीना को उस दिन कैसा खेलना चाहिए था, वो कैसे वर्ल्ड कप जीत सकती थी, आखिर कहाँ क्या कमी रह गई, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, अगली बार वो क्या चेंजेस करेंगे, है ना, तो क्या इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। तो क्या होना चाहिए, ओपिनियन, आइडिया, सजेशन, सुझाव हर कोई देगा इस टाइम पे, कि उस टाइम उस दिन उन्होंने ऐसा करा, उस दिन ऐसा उन्होंने ऐसा करा, उस दिन ऐसा करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी जगह ये कर सकते थे। अब बेटे कर सकते थे, लेकिन हमें क्या होता अगर ऐसा करते तो रिजल्ट पॉजिटिव आता। तो वही कहा गया बेटे, पॉजिटिव बात करता है फैक्ट्स के बारे में, नॉर्मेटिव बात करता है बेटे ओपिनियंस के बारे में। टेस्टेबिलिटी बेटे, पॉजिटिव में कहा गया कैन बी टेस्टेड, कैन नॉट बी टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब बेटे वेरीफाई, किन्हें आप वेरीफाई कर सकते हो, किन्हें वेरीफाई नहीं कर सकते। तो बेटे पॉजिटिव में आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल होंगे, है ना, डाटा अवेलेबल होगा, गूगल पे तुरंत जाकर चेक कर लोगे, कहीं से भी जाकर चेक कर लोगे कि हाँ भाई भैया जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसे बेटे चेक किया जा सकता है, इसे वेरीफाई किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। और नॉर्मेटिव को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे से पॉलिसीज की बात हो रही है। अब सरकार कोई पॉलिसी लेके आएगी, फिर वो इंप्लीमेंट होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा। बेटे लॉन्ग टर्म की बातें हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लंबा समय लग जाएगा। अब देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो। तो उसके लिए बेटे कोई ना कोई पॉलिसी आएगी, जब पॉलिसी आएगी वो इंप्लीमेंट होगी, कई सालों बाद जाके पता लगेगा कि हाँ भाई ये पॉलिसी अच्छी रही या अच्छी नहीं रही। आगे जाके 12th बेटा आप पढ़ोगे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के बारे में, उसमें ऐसा बताया गया था कि जो गुड्स हम बाहर देश से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उन्हें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनका सब्स्टिट्यूट अपनी कंट्री में अरेंज करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। अब बेटे उस पॉलिसी का नेगेटिव इम्पैक्ट 90s में जाके पता लगा हमें कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लानी चाहिए थी। तो वही कहा जाता है बेटे कि कोई भी पॉलिसी होती है ना, वो जब आती है तब नहीं पता लगेगा हमें, पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव रिजल्ट देगी, नहीं पता होता। उसका बेटे लॉन्ग टर्म में रिजल्ट पता लगेगा। तो इसका मतलब जो हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसका हमें नहीं पता वो सही रहेगी या गलत रहेगी, वो बाद में उसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आगे से हम बेटे टेस्ट उसी टाइम पे नहीं कर सकते। पॉजिटिव कहता है बेटे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की स्टेटमेंट होती है और इसमें सब्जेक्टिव टाइप की होती है। बेटे ऑब्जेक्टिव क्या होती है और सब्जेक्टिव क्या होती है। अगर बेटे ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो आप में ज्यादातर जानते भी हो, ऑब्जेक्टिव मतलब बेटे विच कैन बी प्रूव, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे कहूं कि आपकी माइक्रो में 12 चैप्टर हैं या 11 चैप्टर हैं, या आपकी माइक्रो का सिलेबस काफी लेंदी है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कुछ भी कह रहा हूं कि 11 चैप्टर हैं, लेंदी है। या बेटे मैं कोई मूवी देख के आया, मैंने कहा यार 2.5 घंटे की मूवी है, यार 3 घंटे की मूवी है, या 3.5 घंटे की मूवी है, बेटे इसे आप प्रूव कर सकते हो, ये है बेटे ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव का मतलब बेटे मैं मूवी तो देख के आया, लेकिन मैंने कहा यार मूवी तो बोरिंग है यार, वो जो मेरे साइड में बैठा था उसे उस मूवी में इंजॉयमेंट मिल रही थी, उसे मजा आ रहा था बेटे। तो यहाँ पर सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है बेटे। एक कह रहा है मूवी बोरिंग है, एक कह रहा है मूवी इंजॉयमेंट वाली थी भाई, बढ़िया थी, मजा आ गया भाई।
मतलब कहने का बेटे सब्जेक्टिव का मतलब बेटे सबका अपना अपना इंडिविजुअल ओपिनियन। किसका अपना क्या ओपिनियन है, किसका अपना क्या ओपिनियन है। अभी जो बेटे प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने देखा भी होगा, कांग्रेस जनता पार्टी का, है ना। ये जो बेटे प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें बेटे सब पार्टीज जो जा रही हैं, देखा होगा आपने, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कई सारी पार्टीज गए हैं। सब बेटे अपने अपने इंडिविजुअल एजेंडा से गए हैं। सबका अपना अपना बेटे पॉलिटिकल बेनिफिट है, और पॉलिटिकल बेनिफिट है तो वो जहां जा रहे हैं वो बेटे क्या है, सब्जेक्टिव है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना बेनिफिट है। और बेटे वहां जो स्टूडेंट्स, वो जो क्राउड, जो भीड़ इकट्ठी है बेटे, जो अपने हक की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई एजुकेशन में चेंज आना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज करना चाहिए, जो बेटे पेपर लीक के बारे में जो बातें कर रहे हैं, ये बेटे कॉमन एजेंडा हो गया। तो हम यहाँ उस एजेंडा में बता सकते हैं बेटे उन सबका एक कॉमन एजेंडा है कि ये होना चाहिए। वो क्या है बेटे, ऑब्जेक्टिव, आपसे प्रूव कर सकते हो। वो अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं वो। और वहीं जो बेटे अलग अलग पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर जा रहे हैं, वो बेटे अपने अपने ओपिनियन से जा रहे हैं, अपने अपने एजेंडे से जा रहे हैं, उनका अपना अपना बेनिफिट है। तो वही कहा गया बेटे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में से फर्क क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब बेटे जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो। हर किसी को टीवी पे दिख रहा है कि हाँ भाई ये पॉलिटिकल पार्टी का गया, ये पॉलिटिकल पार्टी का, ये पॉलिटिकल पार्टी का गया, अपने अपने फायदे से गए हैं, सबको दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो बेटे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आपसे प्रूफ कर सकते हो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव मतलब बेटे जिसको प्रूफ किया जा सके, और सब्जेक्टिव जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, जिसका अपना अपना ओपिनियन होता है। जैसे मैंने कहा बेटे मूवी क्या है, बोरिंग है, मूवी क्या है, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग है ना। ये सबका अपना अपना ओपिनियन है बेटे, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मूवी 2.5 घंटे लंबी है, मूवी 3 घंटे लंबी है, मूवी 3.5 घंटे की है, ये बेटे ऑब्जेक्टिव, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। फोकस, ये बेटे रियलिटी के बारे में बात करता है, ये सजेशंस के बारे में बात करता है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है देश में, रियलिटी क्या है, उसके बारे में बात करता है बेटे पॉजिटिव। और जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, उसमें चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं, ये बेटे क्या हो गया, नॉर्मेटिव। ये सजेशंस के बारे में बात करता है। तो ये छोटा एग्जांपल दे रखा है, जीडीपी 7% से बढ़ रही है। जीडीपी हमारे देश की एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ वो 7% बताएगी, मतलब हर साल देश की जीडीपी 7% से बढ़ रही है, हर साल देश में प्रोडक्शन 7% से बढ़ रहा है। इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं तुरंत गूगल करूंगा, चेक करूंगा, 7 है, 7.5 है, 8 है, 8.5 है, 6.5 है, 6 है, क्या है रेट ऑफ ग्रोथ, क्या है, ये मैं चेक कर सकता हूं बेटे। तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। जीडीपी शुड ग्रो फास्टर। अब जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है, आबादी है, जिस हिसाब से हर साल डिमांड बढ़ रही है, डिमांड के हिसाब से अगर प्रोडक्शन स्पीड से नहीं बढ़ रहा, तो इसके लिए कहा गया कि जीडीपी ज्यादा तेजी से बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से बढ़नी चाहिए। क्या होना चाहिए, जीडीपी को कैसे तेजी बढ़ाया जा सकता है, तो सजेशंस। तो यहां पर दिख रहा है आपको सजेशन, बात पॉलिसी की जा रही है कि जीडीपी स्पीड से बढ़ सकती है। एक दो बेटे और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बेटे रेट ऑफ इन्फ्लेशन बताया गया हमारे देश में 6% है, कि अभी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की जो दर है वो 6% है। गुड्स एंड सर्विसेज के ऑन एन एवरेज जो प्राइस है हर साल 6% से बढ़ने लग रहे हैं। इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सही में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6% है या नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन शुड बी रिड्यूस्ड, महंगाई इतनी नहीं होनी चाहिए, 6% से गिरनी चाहिए, 5% पे लाया जाए, कैसे इसे 4% पे कैसे लाया जाए, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में कैसे चेंज किया जाए कि जो महंगाई की दर है ये कम हो जाए। तो कम हो जाए ये हम चाहते हैं, नीड है ना, दिख रहा है बेटे। तो यहां पर ये बात नीड की दिखा रहा है, और ये बेटा बता रहा है कि हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज लास्ट ईयर, ऐसा कहा गया बेटे देश में पिछले साल के रिस्पेक्ट में या उससे पिछले साल के रिस्पेक्ट में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब ये डाटा चेक कर सकते गूगल पे कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, फिर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने थे, अब कितने हो गए। तो बेटे डाटा है, फैक्ट है, इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। वही द गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर जॉब्स, सरकार को बेरोजगारी को कम करने के लिए ना और जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को और जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, इंप्लॉयमेंट देश में बढ़नी चाहिए ताकि लोगों की इनकम बढ़ सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सके। तो देश की नीड है क्या बेटे, जरूरत क्या देश की, रोजगार बढ़ना चाहिए, इंप्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। और एक्चुअल में हो क्या रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इसे आप प्रूव कर सकते हो, और ये हमारी जरूरत है, ये हमें चाहिए। अगला एग्जाम्पल लो बेटे, पेट्रोल प्राइजेज आर राइजिंग। हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन में, 2 महीने, 3 महीने में पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगे हो रहे हैं। ये मैं प्रूफ करना चाहूँ ना, मैं इजीली कर दूंगा बेटे, आप करना चाहोगे आराम से कर दोगे। क्यों, आप रेट ऑफ पेट्रोल चेक करोगे, पेट्रोल का रेट भाई लास्ट मंथ क्या था, इस मंथ क्या है ना, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। पिछले साल कीमत क्या थी, इस साल कीमत क्या है, 10 साल पहले प्राइस क्या था, इस साल प्राइस क्या है। आप इजीली बता दो कि हाँ भाई यहाँ प्राइस था, प्राइस यहाँ जा चुका है।
तो पेट्रोल महंगा हो गया, इससे आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन पेट्रोल प्राइजेस शुड बी कंट्रोल। हमारी जरूरत क्या है? पेट्रोल हम सबको चाहिए, व्हीकल हम सब यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं और पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बढ़ेगी। तो हमारी जरूरत क्या है कि पेट्रोल का प्राइस कम से कम होना चाहिए। तो बेटे तीनों एग्जांपल आपको दिख गया होगा कि ये तीनों एग्जांपल किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटे? नीड, हमारी जरूरत क्या है। और ये तीनों एग्जांपल बेटे किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि हम इन्हें प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेटे पॉजिटिव के लिए पी, प्रूफ याद रख लेना, और नॉर्मेटिव के लिए एन, नीड याद रख लेना। हम किन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, किनका डाटा, फैक्ट्स, एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, और नॉर्मेटिव जिसका कोई डाटा, फैक्ट, कुछ भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, बस हमें वो चीज चाहिए, हमें पॉलिसी में चेंज लाना है, सजेशन चाहिए, आइडिया चाहिए, ओपिनियन चाहिए, लोगों के ये चाहिए, ताकि हम चेंज ला सके, हम बेटरमेंट की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। तो बात आ गई समझ में बेटे? ये था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव।